हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी स्टडी वाला में। दोस्तों, इससे पिछले क्लास तक हम लोग जो है पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर जो भी लोग नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और पिछले क्लास का भी वीडियो सब नहीं देखे तो वो भी जा कर के देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एसएससी का भी, बिहार एसएससी का भी, सीजीएल का, सीजीएल 4th लेवल का जो वैकेंसी है उसका भी तैयारी चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी जा कर के देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग 51 तक कर चुके थे। आज हम लोग जो है 52 से करेंगे, ठीक है। 52 से क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और एक वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है। 54 एक निश्चित तर्क के अनुसार 59 लिखा गया। 54 जो है एक निश्चित तर्क के अनुसार क्या लिखा गया? 59 लिखा गया, ठीक है। अब 54 में कितना जोड़ेंगे तो ये 59 होगा, तो 5, ठीक है। उसी तरह से 30 जो है एक निश्चित तर्क के अनुसार 35 लिखा हुआ है। 30 में कितना जोड़ेंगे तो 35 होगा? 5। तो उसी तरह से कह रहा है तो 11। अब यहाँ पर हमारा क्या आंसर है, सॉरी खोजना है। 11 यहाँ पर दिया हुआ, तो 11 को जो है क्या करेंगे तो ये हो जाएगा। तो 11 में भी क्या करना है, 5 जोड़ना है। तो 11 5 कितना हो जाएगा? 16। 16 का ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन 53 में दिया हुआ है, जो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरा उम्मीदवार से 756 वोट से हार गया, ठीक है। 48% वोट मिला और 756 वोट से हार गया। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो टोटल जो है हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला? 48% मिला, ठीक है। 48%, ठीक है। और ये 756 वोटों से क्या, दूसरे उम्मीदवार को 756 वोट से हार हो गए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करना है, टोटल हारे हुए को निकालेंगे। हारे हुए, ठीक है। हारे हुए को कितना? 48, ठीक है। एक उम्मीदवार को 48 मिला, यानी हारे हुए को। और जीते हुए को, जीते हुए कितना मिलेगा? तो 100 माइनस 48 यानी 52%, ठीक है। उसके बाद इसमें से बच गया कितना? अब दोनों का अंतर कितना आ गया, यानी इतना से जीता है, 756 से जीता है। कितना से जीता है? तो 756 से जीता है। तो दोनों का अंतर 52% माइनस 48% बराबर 756, ठीक है। तो ये 4% बराबर 7 5 6, ठीक है। 756। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4% 756 बटे 4 गुने परसेंटेज का मतलब 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 4। ये हो जाएगा कितना? 18 चौके 72, 3 4 नंबर 36, यानी 189 गुने 100। ये कितना हो जाएगा? 1 8 9 2 0, यानी 18,900। 18,900 कहाँ है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 में 54 में दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ए में दिया हुआ, ANC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। हाँ, ये सही है, ठीक है। बी में ANC का पहला सत्र WC बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित की थी। क्या ये सही है? ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल बी, केवल ए। बी में दिया हुआ केवल बी, सॉरी ए। और सी में दिया केवल ए और बी। और डी में दिया हुआ है ना तो ए और ना ही बी।
तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये ही सही है, ठीक है, क्योंकि जो INC का जो स्थापना हुआ था यानी इंटरनेशनल कांग्रेस का स्थापना जो 1885 में हुआ था, ठीक है, और WC बनर्जी अध्यक्ष थे, लेकिन पूना में नहीं आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके बाद 55 में दिया हुआ है जो BAD और FIG इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, बाएं से दाएं। तो कह रहा है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक बाद वाले क्रम में बदल दिया जाता है, यानी भावेल को क्या करना है, +1 करना है, और कॉन्सोनेंट को उसके ठीक पहले वाले से घटा देना है, -1 कर देना, ठीक है, बदल दिया जाता है। तो प्रत्येक व्यंजन को हाँ ठीक पहले वाले से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर में कितने समूह में कितने स्वर हैं, ठीक है। अभी पहला लेते हैं, पहला क्या है, बैड। अब इसको ये कॉन्सोनेंट है तो -1, बवेल है +1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, A और ये B और ये C, ठीक है। उसके बाद FIG ये कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और ये भवेल है तो J हो जाएगा, और G है तो I हो जाएगा, ठीक है, माइनस होगा। उसके बाद ICE, ठीक है, ये क्या है, भवेल है तो +1 हो जाएगा, यानी J, ये कॉन्सोनेंट है तो B हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा, ये है, ये भवेल है तो E के बाद F हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद NOT, नोट, NOT, ये N क्या है, कॉन्सोनेंट है तो ये +1 कॉन्सोनेंट -1 हो जाएगा, ठीक है, यानी M। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा P, और ये -1 हो जाएगा यानी S, ठीक है। इसमें दिया ऐसे कितने हैं जिसमें कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं, इसमें स्वर है, कोई स्वर नहीं, इसे कितने हैं, 1 हो गया, एक ये 2 हो गया, 2 ऐसे है जिसमें कोई स्वर नहीं है, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। C में 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन C सही हो जाएगा। C में है जो 2 स्वर दिया हुआ है, यानी 2 में स्वर था, ठीक है, तो ऑप्शन 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 में दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, वो तो लिखा हुआ रहता है, उसको कुछ उतना नहीं पढ़ना है। इसमें दिया हुआ है कि यदि पहला अवयव एक संख्या है, पहला अवयव क्या है, एक संख्या है, और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, अंतिम अवयव क्या है, एक प्रतीक है, नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन पहला ये जो है फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद इसमें चलते हैं, यदि पहला अवयव एक सम है, पहला अवयव एक सम है, और अंतिम अवयव एक विषम है, अंतिम अवयव एक विषम है, फॉलो किया, तो पहले और अंतिम अवयवों को के रूप में कूटबंध किया जाता है, यानी बदल दिया जाता है, ठीक है। यदि दूसरा और बदल दिया जाता है, ठीक है, बदल दिया जाता है, तो पहला को दूसरा यानी पहला को जो है अंतिम के साथ बदल दिया जाता है। तो पहले के जगह पर 4 7 3 9 है, पहला के जगह पर अंतिम चला आएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। कूटबंध यानी 4 का जो कूट होगा वो 9 का कूट हो जाएगा, ठीक है, 4 का कूट जो होगा वो 9 का कूट हो जाएगा, तो 4 के जगह पर 9 का कूट लिखेंगे, 4 के जगह पर 9 का कूट लिखेंगे, 9 में क्या है, n है तो n लिखेंगे, ठीक है। 4 के जगह पर क्या किया जाएगा, 9 क्या करें, जो पहले और अंतिम अवयवों को के रूप में कूटबंध किया जाना है, यदि दूसरा और तीसरा अवयव पुनः बढ़ गए। इसमें दिया हुआ पहला एक अवयव एक सम है और अंतिम अवयव एक विषम है, तो पहले और अंतिम कूटबंध किया जाना है, ठीक है। और यदि दूसरा और तीसरा एक, ये नहीं होगा। इसके बाद ये इसमें क्या करना है,
तो 4 का क्या हो जाएगा, फोर में दिया हुआ है, 4 का क्या हो जाएगा, 4 को 9 के साथ रिप्लेस करना है। 9 के साथ क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इसमें हाँ, तो अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसके जगह पे ये लिखना है, ये जो है ना दिया हुआ है ऐसे करके सिंबल, ये लिखना है, ठीक है। तो 4 के जगह पर क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखना है, और 9 के जगह पे भी ये रिप्लेस करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। कैसे, तो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लिखना है। ये हो गया। उसके बाद 7 का जो कोड होगा वही कोड करेंगे। ये नहीं होगा, ये जो बता रहे थे ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 7 का कोड क्या है, 7 का जे है तो जे लिखेंगे, ठीक है। और 3 का क्या है, 3 का के है तो के लिखेंगे, ठीक। के है, ठीक है, के है तो के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस तरह का आएगा, ठीक है। सी नहीं है, ये थोड़ा सा इस तरह का है, ठीक है। तो ये कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 में दिया, लाल हरे गुलाबी टोकन, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात इतना है, जबकि गुलाबी और इतना इसका इतना है, ठीक है। चलो रेड और ग्रीन टोकन, और कौन कौन सब है, और रेड ग्रीन और गुलाबी, गुलाबी को जी यूज, ठीक है। उसके बाद करे लाल और हरे, लाल और हरे का जो अनुपात है कितना, 7:20 में है, 7:20 में, ठीक है। उसके बाद गुलाबी और लाल का टोकन, गुलाबी और लाल का, इसको यहाँ पर लिख देंगे सुविधा के लिए, ठीक रहे। गुलाबी और लाल का, गुलाबी जी यू से गुलाबी, गुलाबी और लाल का जो क्या है 15 अनुपात, गुलाबी का 15 है और लाल का कितना है 12, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 15 सत्ते 105, 12 सत्ते 84 और 20 सॉरी 12 हो जाएगा यहाँ ना, यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। 240, ठीक है। 3 से कट सकता है, 3 से काटेंगे यहाँ पर, 3 3 9, 3 5 15 35, 3 दूना 6, 2 3 8 24, ठीक है। और यहाँ पर 3 8 24, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है क्या, हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना, हरे और गुलाबी, हरा ग्रीन और गुलाबी, ठीक है। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना हो जाएगा, हरे और गुलाबी ग्रीन और गुलाबी जी यू से गुलाबी, ठीक है, का अनुपात कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये है ग्रीन का कितना है, ग्रीन का दिया हुआ 80, ग्रीन का 80 और हरा का कितना, सॉरी गुलाबी का कितना है 35। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 16 5 80, 5 7 35, 5 16 80, 16:7, 16:7 कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 59 में दिया हुआ है कि जनवरी 2025 में 7वीं PMSTIAC बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहले स्वदेशी CAR-T थेरेपी और जीन थेरेपी को किन संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ए में दिया हुआ IISc बेंगलुरु और एम्स दिल्ली के द्वारा, और बी दिया है NIPER PGIMER चंडीगढ़ के द्वारा, सी में दिया हुआ CSIR और GIPMER
पुदुचेरी के द्वारा, और डी में दिया हुआ IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा। 59 में दिया हुआ है, 59 में है जो अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हिंद स्वराज के लेखक कौन है? अहिंसा के रूप में कौन बात करते थे? ये महात्मा गांधी। ठीक है, तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, इसके बाद 60 में दिया हुआ है 144, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेंगे। 9 2 कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 और 8 5 13 में से 11 घटा, 13 में से जो 11 घटेगा कितना बचेगा? 2 -2 में यहाँ पर 7 7 14 में से 2 घटा, 14 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा? यहाँ 144 डिवाइड बाय 8/4 और गुने 14 में से 2 घटेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12। ठीक है, अब यहाँ पर 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 24, यानी 144 में 24 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 का ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 62 में, 62 में दिया हुआ है जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोर में किसी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होता है? ए में दिया हुआ फाइल को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाता है, बी में दिया हुआ फाइल को रिसाइकल बिन में भेजा जाता है, या फाइल ओपन हो जाती है, या फाइल का नाम बदल दिया जाता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसको रिसाइकल बिन में डाल दिया जाता है। हम लोग किसी फाइल को जो डिलीट करते तो रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है 62 में अंग्रेजी वर्णमाला में मेल को इस तरह से लिखा गया और पोर्ट को इस तरह से लिखा गया। तो कहते हैं मेल को कैसा लिखा गया? MIL ठीक है, उसके बाद TPSR। ठीक है, एम में कितना जोड़ेंगे? ये हो गया 13। ठीक है, ये हो गया 20। 13 में कितना जोड़ेंगे तो 20 हो गया, +7, 13 7 20, ये हो गया 20। ठीक है, और ये हो गया 16। कितना घटा? ये सॉरी एल है, आई है, आई, ये क्या है? आई है, यानी 9। ठीक है, 9 में कितना जोड़ेंगे? ये 16 होगा, +7। ठीक है, +7, यहाँ पर भी +7 करेंगे। ठीक है, 12 7 19, यहाँ भी +7 करेंगे, यानी 7 7 का बढ़ रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे? नेशन में भी 7 7 का ऐड करेंगे। ठीक है, नेशन में भी क्या करेंगे? 7 7 ऐड करते जाएंगे। NATION। ठीक है, नेशन में भी 7 7 ऐड करेंगे। इसमें 7 जोड़ देंगे, 14 7 21, एक में 7 जोड़ देंगे 8, यानी H। ठीक है, UH कहाँ है? UH यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद I में कितना? UHA 3 सेम है, UHA 3 तक सेम है, 3 तक सेम है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें जोड़ेंगे 7। ठीक है, यानी 9 7 16, यानी P हो जाएगा UHAP। AP कहाँ है? UHAP यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी है। ठीक है, ये ख़त्म। उसके बाद इसमें 15 7 22, यानी भी UHAP भी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 62 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 63 में दिया हुआ भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास। भारत में जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि में दर्ज किया जाता है? चरण तीसरा जो 1951 से 1981, चरण चौथा 1981 से 2001 और चरण पहला 1901 से 1921 और चरण दूसरा 1921 से 1951। तो 63 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 64 मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया था? ए में है स्वास्थ्य सेवा, बी में दूरसंचार, सी में परिवहन और डी में है शिक्षा। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूरसंचार के लिए ऑप्शन बी। ठीक है। इसके बाद 65 में दिया हुआ है। 65 में जो यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है इसमें से, और बाएं से दाएं सभी प्रक्रिया बाएं से दाएं की जानी है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सा, ये है उसके तीसरे अंक कौन है? तीसरे अंक 9 है, 9। उसके बाद दिया हुआ है कि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 268 का पहली अंक, 268 का पहले अंक क्या है? 2 है, 2। ठीक है। को घटाया जाता है तो परिणामी क्या बचेगा? सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से किससे घटाया जाता है? 2 में से घटाया जाता है, इसमें से घटाया जाएगा, यानी 2 में से 9 घटाया जाएगा। ठीक है। कितना बचेगा? -7। ठीक है, -7 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। 66 में 86 ने दिया आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए इतना रुपया का निवेश किया। आलोक, गीता और सुरेश ने 56,000, 52,000, 69,000 का एक व्यवसाय शुरू किया। 3 0 कटा, 3 0 कटा, 3 0 कटा। ठीक है। व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ की प्राप्ति इतना हुआ। ठीक है। कितना? 76,700। ठीक है। अर्जित कुल लाभ का 31% दान दे दिया। अर्जित लाभ को क्या 31% जो है दान दे दिया। तो शेष लाभ निकालते हैं। शेष लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 76,700 गुने शेष लाभ बराबर क्या हो जाएगा? शेष लाभ 76,700 गुने 100 में से 31 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 69। ठीक है। 69/61। ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद इसका ये आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 52,923। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सुरेश का हिस्सा, सुरेश बराबर सुरेश का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 52,923 में से जो है सुरेश का हिस्सा कितना? 69% ना, 69 टोटल 167, टोटल 69 हो जाएगा, 177 हो जाएगा। 56
52 और 69 को जोड़ेंगे तो 177 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 20,000 20,631 631, ठीक है, 20,631 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35 में 67 में दिया हुआ है कि डी के बाद एफ दिया, डी में कितना जोड़ेंगे तो एफ होगा, डी में 4 2 6 प्लस 2 और एच में कितना जोड़ेंगे तो पी होगा, एच में जोड़ना है, एच 8 होता है, 8 16, ठीक है, 2 8 का चल रहा है। उसके बाद इसमें देखते हैं जी में कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा यानी एच होगा, तो जी में एक आया, इसमें कितना के एल प्लस 1, ठीक है, इसका मतलब यही 2 आया इसमें, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक आया, इसका मतलब ये अलग होगा, ठीक है। 67 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 67 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिक्सटी एट में यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है, उनके लौसक और मौसक का गुणनफल इतना है, तो कह रहा लघुत्तम महत्वपूर्ण सवार्थकों के व्युत्क्रम कितना हो जाएगा। तो इसका जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या मान लेते हैं इसको x 7x 17x और 6x, ठीक है, तो 17x गुने 6x बराबर 102, ठीक है, मासा और लौसक का गुणनफल इतना है। अब 17 छक्का कितना होता है 102, 102 और 102 खत्म, एक्स स्क्वायर बराबर 1 यानी x बराबर 1, ठीक है। तो संख्या कितना हो गया, संख्या जो है नंबर, पहली नंबर 17 और दूसरी नंबर 6 है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है क्या, इसके बाद बता रहा है कि जो दोनों का व्युत्क्रम यानी मौसा लौसा और मौसा के व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा। मौसा इसका कितना हो जाएगा, मौसा 1 आएगा, मौसा और लौसा के व्युत्क्रमों का योग मौसा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 1 1/1 प्लस इसका लौसा कितना हो जाएगा, 17 छः का 102, एलसीएम हो जाएगा 102, 102, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 102, यहाँ पर 102 प्लस 1 यानी 103, यहाँ 102 103/102, 103/102 ऑप्शन 103/102 ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 68 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 69 का 69 में 10 सेमी त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 125 से एक समान गोले बनाए जाते हैं, तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार 6 छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसका त्रिज्या कितना है 10 है, ठीक है, और छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, यानी मूल गोले के आयतन बटे 125, छोटे गोले का स्मॉल का आयतन कितना हो जाएगा, मूल गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 πr³ बटे 125, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, छोटे गोले 6 छोटे गोले में इसको तोड़ा गया, यहाँ से इसका हो जाएगा 4/3 πr³ आर कितना है इसका 10 10 गुने 10 बटे 125, ये ख़त्म, ये पाई से पाई ख़त्म, आर बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10 है
1/10 बटे 125 का 5 हो जाता है। इसका मतलब 2। आर बराबर कितना हो गया? 2। आर का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब इसके बाद छोटे गोले, मूल गोले का और छोटे गोले का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। मूल गोले यानी ओरिजिनल गोले और छोटे गोले स्मॉल गोले के अनुपात। ठीक है, स्मॉल गोले कितना है? छोटा है, 6 है। ठीक है, एरिया सभी का एरिया निकालना। ठीक है, उसके बाद 4πr² होता है। 4πr² इंटू 6 गुने 4πr²। ये छोटा का तो एस लिख देते हैं। 4π से 4π दोनों कट जाएगा, खत्म। इसके बाद आर, इसका आर छोटका का आर हो जाएगा। ये ओरिजिनल बड़ा का है तो 10² अनुपात 6 गुने छोटा क्या है? 2²। 106 गुने 4 कट के कितना हो जाएगा? 25। यानी 25 अनुपात कितना हो जाएगा? 25/6। 25/6। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 69 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 70 में दिया हुआ है। 17 दिया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको देखना है। जे के बाद क्या लिखा हुआ है? के, इसके बाद एल, इसके बाद एम, इसके बाद एन। एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी में है। ठीक है, उसके बाद एन के बाद के दिया हुआ, दो में के, दो में एल दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। GHIJ, उसके बाद के वाला होगा। ठीक है, तो के यहाँ है, ये के वाला नहीं है, ये ख़त्म। ठीक है, अब बच गया सिर्फ कौन कौन? ए और डी बचा हुआ है। ए और डी बचा है। उसके बाद लास्ट में एम के बाद क्या होता है? एम के बाद क्या दिया? एम के बाद एन, एन के बाद ओ, उसके बाद पी दिया हुआ, तो पी के बाद क्या हो जाएगा? क्यू। क्यू कहाँ है? यहाँ क्यू है, तो एन के क्यू ऑप्शन डी में है। एन के क्यू ऑप्शन डी में, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 71 में दिया व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाओं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% जो है पुरुष है और 50% महिलाएं हैं और बाकी अन्य क्या है? बच्चे हैं। तो यहाँ पर बच्चे कितना हो गया? तो बच्चे हो गया, चाइल्ड बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 प्लस 50। ठीक है, यानी टोटल हो गया 30% जो क्या है? बच्चे हैं। ठीक है, इसके बाद निकालना है इसको टोटल एवरेज बराबर पुरुष कितना है? 20 गुने इधर कितना है? पुरुष 50, 45 प्लस 50 महिलाएं हैं, इधर महिला कितना है? 50 और बच्चा कितना है? 30 और यहाँ पर कितना बच्चा है? 50। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। ये 0, ये 0, ये 0 ख़त्म, ये 0 ख़त्म। उसके बाद 45 दूना 90 प्लस 5 25। ठीक है, प्लस 150। ठीक है, बटे 10। फिर ये 0 कट जाएगा, 0 आ रहा है तो 0 काट देते हैं। ये 0, ये 0, ये 0 ख़त्म। 15 25 40 अन्ना 49। 49 कहाँ है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में 49 है, तो 49 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन
72 में भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 72 में क्या हो जाएगा? स्थानीय परियोजना, सूक्ष्म परियोजनाएं, लघु परियोजनाएं, प्रमुख परियोजनाएं। तो 72 का हो जाएगा प्रमुख परियोजनाएं के रूप में। ठीक है। 73 में क्या दिया हुआ है? बाएं से दाएं कर ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद जो है एक प्रतीक है? कितनी संख्याएं जो जिनमें प्रत्येक से ठीक पहले एक संख्या, प्रत्येक से ठीक पहले जो है एक संख्या से पहले क्या होना चाहिए? एक संख्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए? एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है। नंबर से पहले नंबर, 2 नंबर एक प्रतीक, 2 नंबर एक प्रतीक नहीं, 2 नंबर एक प्रतीक, 2 नंबर एक प्रतीक, एक आया। ठीक है। एक, उसके बाद 2 नंबर एक प्रतीक, 2 नंबर एक प्रतीक, 2 नंबर और एक प्रतीक, 2 नंबर और एक प्रतीक, यानी टोटल 2। एक ये टोटल कितना? 2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 73 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? ए में थार मरुस्थल, बी में पूर्वी घाट, सी में सुंदरबन और डी में है पश्चिमी घाट। तो 74 का हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है 16 वनों के लिए जाना जाता है। इसके बाद 75 में दिया हुआ है, यदि किसी नए संस्करण MS पावर पॉइंट 2021 में बनाए गए MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण MS पावर पॉइंट 2010 में ओपन किया जाने पर क्या होता है? ए में दिया MS पावर पॉइंट एक त्रुटि प्रदर्शित करेगा, फाइल को ओपन करने में से मना करेगा, या फाइल सभी फीचर इंटैक्ट के साथ समान रूप से ओपन होगी, या सी में दिया हुआ फाइल स्वचालित रूप से PDF में परिवर्तित हो जाएगी, और डी में दिया हुआ फाइल्स सीमित फीचरों के साथ कंटेबिलिटी मोड में ओपन होगी। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 76 में दिया हुआ रसोईया प्रतिमाह 84 से अर्जित करता है, यदि वह प्रत्येक माह 60% खर्च करता है तो वह एक वर्ष के एक चौथाई में कितनी बचत करता है? रसोईया जो प्रत्येक माह 800 रुपये अर्जित करता है। ठीक है। और प्रत्येक माह 60% खर्च करता है, तो बचाता कितना है? तो सेविंग बराबर 84 से 60 खर्च कर देता है तो 40 बचेगा, 40 बचेगा। ये जीरो ख़त्म, तो हो जाएगा कितना? 0, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 1 33 से 60 बचा लेता है। उसके बाद कह रहा है तो एक वर्ष के एक चौथाई 12 का एक चौथाई कितना हो जाता है? 12 महीना का एक वर्ष होता है, एक चौथाई 4 तिया यानी 3 महीने। तो कह रहा 3 महीने में वो कितना बचत कर लेगी? 3 महीना में कितना? 0, 6 का 18, 33 या 99, 100। ठीक है। यानी 10,080 बचत कर लेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 76 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना बचत कर लेगा? तो 10,800। 77 में दिया हुआ है, 77 में ABCD अलग अलग दिन जो है ABCDEF एक ही इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहता है। ठीक है। कितना है टोटल? 1 2 ABCDEF यानी 6 है। 1 2 3 4 5 और ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है। इसमें से कह रहा है प्रत्येक जो है अलग अलग इमारत पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है। और ऊपर के तल इसी तरह से दिया गया और 6 तक दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना है? 6 है। ठीक है। उसके बाद
कर एफ और ई जिन तलों पर रहता है उनका गुणनफल कितना है 15। एफ और ई जो है, एफ और ई जिस तल पर रहेगा उसका गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है 15 है। अब इस जगह पर कौन सा ऐसी संख्या रखेंगे जो क्या हो जाना चाहिए 15 होना चाहिए। तो 3 और 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 और 5 मिल करके 15 बनाता है, ठीक है। तो 3 के जगह पर 15 हो जाएगा, यानी यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ और यहाँ पर हो जाएगा ई, ठीक है। अब किस जगह पर एफ होगा या ई होगा वो पूरा कंफर्म नहीं है। इसके बाद सी बी के ठीक ऊपर रहता है। सी जो है बी के ठीक ऊपर रहता है। सी बी के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है, ऊपर है। डी और ई जिन तलों पर रहता है उनका योग कितना है 7 है। डी और ई जिन तलों पर रहता है उनका योग क्या है 7 है। डी और ई जिन तलों पर रहता है उनका योग क्या है 7 है। कितना है 7 है। तो कितना हो जाएगा, डी और ई जिन तलों पर रहता है उसका योग कितना है 7 है। यहाँ पर तो एफ दे दिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। डी और ई डी और ई, तो ई इस पर आ गया और डी 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 जिनका योग क्या होता है 7 होता है। तो 3 में कितना जोड़ देंगे तो 7 होगा, ये दोनों मिल करके 7 हो जाता है, ठीक है। डी और ई 7 हो जाता है। उसके बाद सी जो है बी के ठीक ऊपर आता है। सी बी के ठीक ऊपर आता है, ठीक है। उसके बाद बी और डी के बीच कितने हैं, तो ये कहाँ पर, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर तो नहीं आएगा। तो ये कह रहा है जो बी और डी के बीच कितने व्यक्ति है, बी और डी के बीच कितने व्यक्ति होना चाहिए। बी और डी के बीच कितने, बी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। ई और सी केवल कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना है केवल 2 व्यक्ति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा केवल 2 व्यक्ति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78 में। 78 में दिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करते हैं। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13, ठीक है। 78 का क्या हो जाएगा ऑप्शन 13 जो है शून्य घोषित करते हैं। अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 79 में दिया एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या इतना है और ऊंचाई इतना है। तो कह रहा पानी की पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पात्र पानी के इतना भाग भर न जाए। तो कह रहा पानी का आयतन कितना होगा। तो पानी का आयतन निकालने के लिए यानी वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे 1/3 पाई, ठीक है, आर पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो गया 31 स्क्वायर और एच कितना है 45 और कितना 2/3, 2/3 तो 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 15 या 45, ये हो जाएगा कितना, तो ये पाई गुने 961, 3 5 15, ये भी 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 गुने 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9610 पाई, ठीक है। सेमी क्यूब 9610 सेंटीमीटर क्यूब 9610 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 80 में दिया हुआ है कह रहे क्या विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्ति की संख्या दर्शाती है। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट भी है और लेकिन कौन है, ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन को खोजना है, ठीक है, जो क्या है आर्किटेक्ट भी है, आर्किटेक्ट भी है बट क्या नहीं है
क्या होना नहीं चाहिए? डेंटिस्ट नहीं होना चाहिए, डेंटिस्ट नहीं होना चाहिए, डेंटिस्ट नहीं होना चाहिए। ये कितना आ रहा है? यही आ रहा है, डेंटिस्ट नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 9 आ रहा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 80 का क्या हो जाएगा आंसर? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर ये कोट वाला आ गया। 81 में दिया हुआ है, 81 में दिया हुआ है जो पहला, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक क्या है? एक प्रतीक है। पहला घटक एक प्रतीक है, उसके बाद अंतिम घटक एक संख्या है, अंतिम घटक एक संख्या नहीं है, तो ये खत्म। दूसरा में पहला नहीं फॉलो किया, दूसरा में पहला घटक एक विषम है, पहला घटक एक विषम है, नहीं है, ये भी नहीं है, खत्म। उसके बाद इसमें यदि दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं है, ये भी खत्म। कह रहा यदि अंतिम है, यदि उपयुक्त शर्तों में से कोई भी पूरा नहीं करता है तो घटकों के प्रश्न दिए गए कूट के अनुसार बदल देते। कोई फॉलो नहीं किया तो क्या करना है? उसके कूट के अनुसार बदलना है। तो एट द रेट है 2, 4, 7 और प्लस है। एट द रेट का कितना होता है? एट द रेट का कितना दिया हुआ? एट द रेट का दिया हुआ एफ लिखेंगे। 2 का कितना दिया? 2 का क्या है? टी। 4 का कितना है? 4 का बी। और 7 का क्या है? पी। और प्लस का कितना है? आर। ठीक है, FT BPR। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। 81 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 का। 82 में दिया हुआ है जो, इसमें क्या करना है? जे है, क्यू और एम है। ठीक है, LQT। जे से ये 12, 12 से ये 10 से 12 हुआ, प्लस 2 हुआ, नो चेंज। इसमें कितना? 14, 6, 20। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ भी वैसे ही करेंगे, AJM। ठीक है, जे का जे ही रहेगा। ए में कितना? 2 जोड़ेंगे, 1, 2, 3, सी आएगा। और यहाँ पर कितना एम है? एम में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, यानी टी हो जाएगा JIJT, सॉरी CJT नहीं आ रहा है, तो ये ख़त्म, ऑप्शन ए ख़त्म हो गया। उसके बाद बी में JP और R। ठीक है, LQT। जे में कितना? प्लस 2। यहाँ पर PQ, P मतलब 16 और ये 17, प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2, प्लस 2, प्लस 1, प्लस 2। ठीक है, उसी तरह से AJM। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? प्लस 2 करेंगे, प्लस 2, 1, 2, 3, यानी सी। उसके बाद इसमें प्लस 1, सी के आ रहा है, सी के। और इसमें क्या करेंगे? प्लस 2, 13, 2, 15, यानी ओ। तो सी के ओ इसका आंसर ऑप्शन बी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी। 82 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 82 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 में दिया हुआ है रॉबिन और तरुण मिलकर किसी काम को 6 दिन में पेंट, यानी किसी एक हॉल को जो है 6 दिन में पेंट करता है। रॉबिन और अरुण कितना दिन में? 6 दिनों में पेंट करता है। रॉबिन अकेला 42 दिन में, रॉबिन अकेला 42 दिन में। ठीक है, तो इसका एलसीएम 42 हो जाएगा। 6, 7, ये 7 हो गया, 42, 91, ये हो जाएगा कितना? अब यहाँ पर दोनों का 7 है, इसका 1 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा? 6। कह रहा है कि वरुण अकेले कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम कितना है?
42। अब वरुण का जो है कितना एफिशिएंसी है, 6 है, तो अरुण वरुण होगा भी, ठीक है, भी मान लेते चलो। 6×7 = 42, यानी 7 दिनों में करेगा। कितना दिनों में करेगा, 7 दिनों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7 दिनों में। 83 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 84 में दिया हुआ है, अरविंद की आयु 40 वर्ष और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी होगी, ठीक है। अरविंद की आयु 40 और आशा की आयु कितना है, 25 है, ठीक है। अब से कितने वर्ष बाद जो है इसके आयु का जो है कितना गुना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। अरविंद की आयु क्या 4 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनाने का प्रयास कितने में, तो ये ले लेते हैं, चलो। 25 है किसका, आशा की, मान लेते x वर्ष बाद, और यहाँ पर 40 है अरविंद का, मान लेते इसका भी x वर्ष बाद ये हो जाएगा। उसके बाद ये आशा की आयु का कितना 4 गुना, तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। x - 4x बराबर 40 - x 3x बराबर 60। तो x बराबर कितना हो गया, 20, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 84 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी 20 वर्ष। 85 में दिया हुआ है, बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया यानी संबोधित किया जाता है। जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया जाता है। ए में दिया हुआ भाषा शहीद कवि, बी में दिया हुआ रूपसी बगलार कवि, सी में दिया हुआ जीवन कवि, और डी में दिया हुआ कोलकाता के कविराज। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूपसी बगलार कवि, ठीक है। इसके बाद 86 में दिया फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए अधिक से अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है। ए में डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना, बी में स्वास्थ्य सूचना प्रसंस्करण करना, और सी में दिया ऊर्जा उत्पादन और भंडारण, और डी में दिया रोबोटिक्स से स्वचालन। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना। 87 किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है। ए में दिया मंत्रिमंडल कार्यपालिका और विधायिका का नेतृत्व एक साथ करता है जिससे शक्ति का सम्मिश्रण होता है। बी में दिया राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सी में मंत्रियों की नियुक्ति राजनीतिक संबद्धता के बजाय विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है, और डी में दिया कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल कार्यपालिका और विधायिका का नेतृत्व एक साथ करता है जिससे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। 88 में दिया हुआ है जो m+n, ठीक है, m+n m q से किस प्रकार संबंधित है। m+n का मतलब क्या है, m पिता है, m जो है क्या है, पिता है, m पिता है किसका, n का। उसके बाद n×o का मतलब होता है जो ए पत्नी यानी n पत्नी है ओके, ठीक है। उसके बाद O-P का मतलब है
ओ भाई है पी का, ओ भाई है पी का, ओ भाई है पी का, ठीक है। उसके बाद क्यू, पी भागा क्यू, पी भागा क्यू का मतलब होता है जो पी क्या है, पिता है क्यू का, पिता है क्यू का, ठीक है। पी जो है पिता है क्यू का, पी पिता है क्यू का, यहाँ पर का ये माता है। इसके बाद एम का क्यू से क्या संबंध है, क्यू से एम का संबंध, ये हो गया पिता, पिता का भाई यानी पिता की माता, पिता की माता, पिता की भाई, ये पत्नी था, पिता की भाई की पत्नी की माता, पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई के पत्नी की माता, ऑप्शन डी। 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 89 में दिया हुआ कूट भाषा, 89 में है कर पहला में, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक क्या प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद अंतिम घटक एक संख्या, अंतिम घटक एक संख्या है तो दोनों पहले और अंतिम घटक के कूट के परस्पर बदल दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो एट द रेट का जो कूट होगा वो किसके कूट में जाएगा, 5 में, और 5 का जो होगा वो किसका होना चाहिए, एट द रेट में होना चाहिए। तो 5 का क्या है, 5 का है, 5 का ए है तो इसमें ए होगा, ठीक है। और 5 का ए में आ जाएगा, और एट द रेट का क्या है, जेड है तो जेड इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो एट द रेट यानी ए जेड होगा, शुरू में क्या होगा ए, उसके बाद लास्ट में जेड, उसके बाद 9 का क्या होगा, 9 का दिया हुआ सी तो सी लिखेंगे, उसके बाद 3 का, 3 और 8 का, 3 का दिया हुआ एल, एल और 8 का कितना है, 8 का दिया हुआ टी, तो क्या हो जाएगा ACLTZ, ACLTZ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 89 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही, 89 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 में दिया हुआ है, मुख्य मुख्य भूमि भारत में किस तट की तटरेखा, मुख्य भूमि से जो है भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तमिलनाडु की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, सबसे ज़्यादा किसकी तटरेखा लंबी है। तो 90 का हो जाएगा, ये गुजरात की सबसे ज़्यादा तटरेखा है, सबसे ज़्यादा किसकी तटरेखा है, गुजरात की, सबसे कम तो गोवा का हो जाएगा। एक वस्तु 1300 रुपया में खरीदी गई, उसकी कीमत 35% अधिक अंकित करते हैं, ठीक है। सीपी कितना है 1300, और एमपी कितना हो गया 35% अधिक अंकित करता है, तो 1300 का 35% अधिक अंकित करता है, यानी 135/100, कितना हो जाएगा 13 पंचे 65, 169 और 6 175, यानी 1755, 1755 एमपी हो गया। तो कह रहा है इसके बाद अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देगा, 20% छूट देता है, अंकित मूल्य पर कितना 20% छूट देता है। तो एसपी निकाल लेते हैं हम, एसपी बराबर कितना हो जाएगा 1755 गुने 80, 20% छूट का मतलब 80 में बेचता है, ठीक है। ये 1 जीरो ख़त्म, 1 जीरो बचा हुआ है, 8 3 5 है, 8 5 40, ये भी 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 8 5 40 जीरो, उसके बाद 17 5 85 4, 17 5 85 4, 80 में बेचता 8 5 40,
एक जीरो, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 4, 17, 17 अठे 136, 136 और 4 140, यानी 1400 में बेचता है। और यहाँ पर सीपी कितना था 1300, यहाँ पर एसपी हो गया 1400, तो लाभ हो गया टोटल लाभ बराबर कितना हो गया, तो लाभ बराबर हो गया 1400 माइनस 1300, टोटल हो गया 100 लाभ हो गया। अब लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे सीपी यानी 1300 गुने 100 कर देंगे, 0 से 00 कट देगा, 13 कितना हो जाएगा 91, 7% के लगभग में हो जाएगा, 13 91, 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 91 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7.13 6 का 78, फिर 6 होता है तो ये 8 हो जाता, 8% हो जाएगा, लगभग में 8% हो जाएगा, लगभग 8% हो जाएगा, लगभग 8% में 7.66 होता है तो लगभग 8%। अगला क्वेश्चन 92 में वक्फ संशोधन 2025, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की सुरक्षा में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया है। ए में दिया हुआ है सरकारी ऑडिट से छूट, बी में दिया राज्य वक्फ बोर्डों का उन्मूलन, सी में दिया गैर मुस्लिम समुदायों सदस्यों को शामिल करना, और डी में दिया वक्फ संपत्तियों का निजीकरण। तो 92 में हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 92 का हो जाएगा। वक्फ संशोधनों के अंतर्गत क्या किया गया है कि बोर्ड की संरचना किया जिसमें गैर मुस्लिम समुदायों को शामिल करने का महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी निकाय है जो इस्लाम में धर्मांतर पवित्र उद्देश्य के लिए दान की गई संपत्ति और प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इस काल्पनिक संशोधन का उद्देश्य बोर्ड के प्रशासन में अधिक पारदर्शिता, धर्मनिरपेक्षता, दृष्टिकोण और विविधता लाना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 93 में 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर एक दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक को यला खनन शुरू किया गया है। ओडिशा में, मेघालय में, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय में। यला खनन कहाँ शुरू किया गया तो मेघालय में। इसके बाद 94 में दिया हुआ है, 94 में दिया एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 29 मिनट और 29 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती, दोनों टैक्सी क्या करती, एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रही एक आदमी को 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है तो उसकी चाल कितना होगा। तो इसका जो है फार्मूला होता है आदमी के चाल पर क्या हो जाएगा, फार्मूला जो हो जाएगा समय का अंतर। तो समय का अंतर क्या हो जाएगा 29 - 12, ठीक है, बटे मिलने का समय कितना 12 मिनट के अंतराल पर मिलता है, ठीक है, गुने टैक्सी की चाल, ठीक है, टैक्सी की चाल कितना 54। अब इसको काटेंगे, जो कटेगा काट देंगे। यहाँ पर बच गया 7 और यहाँ पर 17/12 गुने 54, नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा तो ये आंसर हो जाएगा 76.5, ठीक है। इसके बाद 95 में दिया हुआ है 95 में 7 व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, 7 व्यक्ति है उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। कह रहे एल और क्यू के बीच केवल 5 व्यक्ति है। एल और क्यू के बीच कितने व्यक्ति है, केवल 5 व्यक्ति हैं। केवल कितने हैं 5 व्यक्ति। देखते जो मेन पॉइंट है उसी से शुरू करें।
क्यू पी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। क्यू जो है क्यू पी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, बाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है। उसके बाद इसको और नज़दीक कर देते हैं। क्यू जो है पी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठे हैं। पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पर आई हो गया, इसके बीच केवल एक व्यक्ति खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति बैठा है। ओ और के बाएं, ओ जो है के बाएं बैठा है। ओ जो है के बाएं बैठा है। कह रहा है यहाँ पर दिया हुआ अभी है कि एल और क्यू के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठा है, तो 4 हो गया। और यहाँ पर एक और खाली कर देते हैं। एल और एल है और यहाँ पर क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति है। इसके बाद ये खाली जगह पर देखते क्या होता है। कह रहा ओ जो है के बाएं स्थान पर है, स्थान पर, लेकिन जे के दाएं, जे के दाएं, इसको हटा ही देते हैं। ओ जो है के बाएं स्थान पर, लेकिन जे के दाएं, जे के दाएं, ये जे है, जे के दाएं, जे के दाएं ओ है और के बाएं, के बाएं, ठीक है, बैठा है। इसके बाद पंक्ति में के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठे हैं। बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठे हैं, ये चेक करना है। बाएं छोर से, अब कह रहा है क्या, इसके बाद ये पॉइंट बच गया। एल और क्यू के बीच में कितना है, ये क्यू लिखा है यहाँ पर, और इसके एल के बीच में इधर एल आएगा, तो कितना व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5। एल और क्यू के बीच में कितना व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति होना चाहिए। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जे के इधर होगा, जे यहाँ पर आएगा, ठीक है। जे के दाएं और के इधर, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेकंड फिर से देखते हैं। यहाँ शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ क्या, जो एल और क्यू के बीच में कितना व्यक्ति, एल और क्यू के बीच में कितना, 5 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद एल और क्यू के बीच में कितना व्यक्ति, 5 व्यक्ति। पी जो है क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में, क्यू जो है पी के ठीक बाएं पड़ोस में, क्यू जो है पी के ठीक बाएं पड़ोस में, ये बाएं पड़ोस में है। उसके बाद पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति है। पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति खाली है। उसके बाद है ओ जो है के बाएं किसी स्थान पर बैठे हैं। ओ जो है के बाएं किसी स्थान पर बैठे हैं। ओ जो है बाएं किसी स्थान पर बैठे हैं। ओ जो है बाएं किसी स्थान पर बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ बैठा देते हैं। ओ जो है के बाएं किसी स्थान पर बैठे हैं, के बाएं किसी स्थान पर बैठे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बच गया वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद इधर से तीसरा, 1 2 3, इधर से बाएं छोर से तीसरा, बाएं से तीसरा, 1 2 और 3, ये 3। तीसरा कौन सा है, तीसरा है ओ, ठीक है। तो ओ आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है, ओ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 96 में, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है। ए में है 2.67 करोड़ और बी में है 3.32 करोड़, सी में है 1.89 करोड़ और डी में है 4.41 करोड़। तो 96 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.67 करोड़ है। इसके बाद
97 में नवंबर 2024 में पीएम मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? ए में घाना, बी में इथोपिया, और सी में तंजानिया, और डी में है नाइजीरिया। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? घाना। इसके बाद 98 में दिया हुआ है, 98 में दिया हुआ प्लस को माइनस के साथ परस्पर बदल दिया जाता है, और भागा को देखते, भागा को गुना को भागा के साथ, भागा के जगह पर क्या हो जाएगा? गुना, प्लस के जगह पर माइनस, और गुना के जगह पर यहाँ पर भागा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब देखते हैं। यहाँ पर भाग 8 से भाग देंगे, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 3 27, 8 चौक 32, 34 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 54 गुने 11 माइनस 34 प्लस 114। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, 11 पच 55, 4 59, 594 माइनस 34 प्लस 114, 114। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 0 6 560 प्लस 114, 4, और यहाँ पर हो जाएगा 7 6 674, 674 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही। इसके बाद 99 में एक विक्रेता ने एक रुपया में 4 चॉकलेट बेची, तो 100% का लाभ हुआ। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 4 चॉकलेट बेची, 1 रुपया में कितना? 4 चॉकलेट बेची, तो उसको 100 रुपया का यानी 100% का लाभ हुआ। तो 1 रुपया में कितने चॉकलेट खरीदे होंगे? तो इसका सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/4 गुने लाभ कितना हुआ? 100 प्लस 100 बटे यानी 100% लाभ हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 0, 1 बटे कितना हो गया? 8। तो यही हो गया। 1 रुपया में कितना तब खरीदा होगा? 1 रुपया में 8, 1 रुपया में कितना खरीदा होगा? 8, 4 दूनी 8, 1 रुपया में कितना? 8। तो 8 कहाँ है? यहाँ, ऑप्शन डी में। तो 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर, यानी 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर, LMNOPQR, LMNOPQR। ठीक है, कितना है टोटल? 1 2 3 3 6 1 7, 7 व्यक्ति गोल मेज पर बैठा, 7 व्यक्ति है गोल मेज पे। 1 4 3 3 6 1 7, 7 व्यक्ति है गोल मेज पर बैठा हुआ है। ये बायां, ये हो गया दायां। करेक्ट, क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में, और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम बैठा है। यानी एम जो है, एम जो है ओ के ठीक दाएं, एम ओ के ठीक दाएं, एम ओ के ठीक दाएं, और ओ के ठीक एम जो है क्या है? एम जो है क्या है? ओ के ठीक दाएं, क्यू के ठीक दाएं, क्यू के ठीक दाएं एम बैठा है, और ओ के ठीक बाएं, ओ के ठीक बाएं, ओ के बाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एन जो है ओ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, एन जो है ओ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, या एन। उसके बाद पी एल के बाएं पड़ोस में बैठा है, पी जो है एल के बाएं पड़ोस में बैठा है, पी एल के बाएं पड़ोस में बैठा है, पी एल के बाएं पड़ोस में बैठा है। उसके बाद एल के ठीक दाएं पड़ोस में क्यू बैठा है, एल के ठीक दाएं
पड़ोस में कौन बैठा है? एल के ठीक दाएं पड़ोस में, और पी जो है एल के ठीक दाएं पड़ोस, पी जो है एल के ठीक बाएं, ठीक है, लेकिन एल के ठीक दाएं पड़ोस में और क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में आर बैठा है, आर यार। उसके बाद यदि सभी व्यक्ति को एल सही से शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में वनाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्ति का स्थान अपरिवर्तित होगा? कितने व्यक्ति का स्थान जो है अपरिवर्तित होगा? एल से देखा जाए किधर, क्लॉकवाइज में, कितने व्यक्ति का स्थान जो है बदलेगा? एल एम एन ओ इसका तो नहीं बदलेगा, पी क्यू इसका भी नहीं बदलेगा, और इसका भी नहीं बदलेगा। किसका अपरिवर्तित रहेगा? 1 2 3 4, 4 का अपरिवर्तित रहेगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 2 एल एम एन, इसका भी नहीं बदलेगा। 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 5 ऐसे हैं जिसका जो है नंबर नहीं बदलेगा, यानी जो है वहीं पर सेम ही है, ठीक है, वनानुक्रम के अनुसार है, ठीक है। चलिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट में बताएंगे क्लास कैसा लगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। क्लास को यहीं पे एंड करते। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।